अस्सलाम वालेकुम जी। आज दूसरा बिल पास हो गया नेशनल असेंबली से। किसका? नैब का। ये 14 पार्टियां मिलके जिस काम के लिए आई थी, आज इन्होंने वो काम पूरा कर लिया। सबसे पहली बात, अगर आपने 50 करोड़ रुपए की करप्शन की है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई 50 करोड़ से कम करप्शन कोई करेगा? वो पुलिस में है, कोई वापटा में है या किसी और महकमे के अंदर है। आप SHO हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन करेंगे आपको नहीं पूछा जाएगा। 10 करोड़ की, 20 की, 30 की, 40 की, 45 की, 48 की, 49 करोड़ रुपए की करप्शन पर भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने करप्शन क्यों किया। ये बिल आज पास हो गया। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि अब खुल कर करप्शन होगी, कोई नहीं पूछेगा। जो वजीर कानून है आजम तारड़ साहब, उन्होंने इस बिल को कौमी असेंबली के अंदर पेश किया और इस बिल के मुताबिक पहले ही होता था कि जो एहतसाब अदालत होती थी ना, उसके जो जजेस होते थे ना, उनको सदर लगाता था और सदर से इन्होंने इख्तियार वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि जो सदर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आप हिसाब लगाएं कि ये इनके अंदर कितनी फिरौनियत आ गई है। मतलब कि क्या क़यामत तक आपकी ही हुकूमत रहनी है? सारे इख्तियारात इन्होंने इधर उधर से खत्म करके हुकूमत के पास ये ले आए हैं। कल को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी या किसी और पार्टी की हुकूमत आ जाएगी, फिर आप लोगों ने चीखें मारनी है कि हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है। ये सारा कुछ आपके सामने आएगा। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुल्ज़मान के खिलाफ जो तहकीकात होंगी उसके लिए किसी भी सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ली जा सकेगी। नैब खुद सारा कुछ करेगा। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने करप्शन की है तो IB को इन्वॉल्व किया जाता था, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जाता था और पूछा जाता था कि भाई कहां से पैसा लूटा है, कहां से आया, किस बैंकिंग चैनल से गया, किस तरह वापस आया। अब नहीं पूछा जा सकेगा। किसी एजेंसी की मदद जो है वो नैब नहीं ले सकेगी। उसके बाद जब नैब की तहकीकात मुकम्मल हो जाती है ना, तो फिर एक रेफरेंस दायर होता है किसका? प्ली बार्गेन का, कि आपने पैसा लूटा, आपने कहा हाँ जी मैंने लूट लिया। मान लिया आपने कि मैंने लूट लिया, ठीक है मैं इतने पैसे देता हूं, ये मैंने 50 करोड़ लूटा है या मैंने 100 करोड़ लूटा है, मुझसे 20 करोड़ ले लो, तो वो मुआहदा होगा। लेकिन अगर वो मुआहदा पूरा ना हो सका, वो मुआहदा टूट गया, तो उसकी सूरत में क्या होगा? उसकी सूरत में मुआहदे को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब आज 500 करोड़ रुपए की करप्शन कर लें, करप्शन करने के बाद आप पकड़े जाएंगे, तहकीकात होगी, करप्शन साबित हो जाएगी और करप्शन साबित होने के बाद आपके साथ प्ली बार्गेन का एक मुआहदा किया जाएगा। अगर वो मुआहदा किसी भी सूरत में नाकाम हो जाता है, टूट जाता है, तो उस मुआहदे को खत्म कर दिया जाएगा। आपको खुली इजाजत है, आप जितनी मर्जी जो है वो करप्शन करें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है उनका बयान है, कहते हैं एक वक्त आएगा जब निसार, साकिब निसार, आसफ सईद खोसा और जस्टिस सईद शेख को हिसाब देना पड़ेगा। ये वो जज साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया था कि नवाज शरीफ जो है ये सादिक और अमीन नहीं रहे और इनको ताहयात नाअहल कर दिया गया है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर चलता क्या क्या। एक वो बंदा जिसको 7 साल कैद की सजा हुई थी, लेकिन उसके छोटे भाई ने, जो कि आजकल पाकिस्तान का वजीर आजम है, उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर क्या किया? 50 रुपए के स्टाम्प पे अपने भाई को बाहर भेज दिया। और जो बेटी है वो क्या है? वो भी मुजरमा थी, उनको जमानत मिल गई। और फिर ये कहते हैं ओ जी अदालतें हमारे साथ ज्यादती करती हैं। नवाज शरीफ को किसने बाहर भेजा? पाकिस्तान की अदालतों ने। मरियम नवाज की जो करप्शन है, जो उन्होंने कैलबरी फॉन्ट वाला काम किया था, उनको जमानत किसने दी? पाकिस्तान की अदालतों ने। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, हालांकि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। किस वजह से बने? पाकिस्तान की अदालतों की वजह से। 3 दफा हमजा शहबाज वजीर आला बने और तीनों दफा जलील होकर नीचे उतरे। किसकी वजह से बने? पाकिस्तान की अदालतों की वजह से। अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें हमारे साथ क्या करती हैं? इंसाफ नहीं करती। आप यकीन करें, जिस तरह का इंसाफ जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलता, किसी को नहीं मिलता। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं PDM ने बिल मंजूर कर लिया है, 50 करोड़ से कम करप्शन के केसेस की तहकीकात नहीं होंगी। 50 करोड़ से कम करप्शन की है भाई, तहकीकात ही नहीं होंगी केस की। मतलब कि 50 करोड़ से कम करप्शन कोई करप्शन नहीं समझी जाएगी। कहते हैं कि एक ही कानून बना दे ताकि करप्शन कोई जुर्म नहीं था, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। कि एक कानून बना दे कि जो करप्शन है, ना ये माजी में कोई जुर्म था, ना ये हाल में कोई जुर्म है और ना मुस्तकबिल के अंदर ये कोई जुर्म होगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, जितना मर्जी लूटे मुल्क को, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। दोबारा बताता चलूं आपको, आज जो बिल पास हुआ है 50 करोड़ रुपए की करप्शन पे कोई तहकीकात नहीं होगी। नहीं पूछा जाएगा कि 50 करोड़ रुपया कहां से आया,
कैसे लूटा, किधर गया, नहीं पूछा जाएगा। और गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी को रो रही है। लोगों के पास अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने के पैसे नहीं है। लोग जो है वो घी नहीं खरीद सकते, लोग आटे की बोरी नहीं खरीद सकते, लोग अपने बिजली के बिल नहीं दे सकते। 30-30 यूनिट का 10-10 हजार बिल आ रहा है। लोग बेचारे इस हालत को पहुंचे हुए हैं। और जो हमारे हुक्मरान है, अगर ये 50 करोड़ रुपया मुल्क का लूट ले, इनसे नहीं पूछा जाएगा। और वो 50 करोड़ होगा किसका? आपका और मेरा, पाकिस्तान की अवाम का। ये लूटेंगे और इनसे पूछा नहीं जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, वफाज पाकिस्तान।